तो चलिए आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं जिस पर अक्सर आप जानते हैं पर्दा डाला जाता है। स्वहस्त मैथुन या मास्टरबेशन। जी। हमारे पास एक लेख है, स्वहस्त मैथुन तथ्य, लाभ और सीमाएं। और हमारा मकसद है कि इस आम शारीरिक क्रिया को लेकर जो जानकारी इसमें दी गई है उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल, तथ्यों के आधार पर। हाँ, तो सबसे पहले शायद ये जानना जरूरी है कि कितना आम है। मुझे तो आंकड़ा देखकर थोड़ी हैरानी हुई। हाँ, काफी आम है। लेख के हिसाब से दुनिया के लगभग 90 से 95% पुरुष और महिलाएं अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा करते हैं। 90-95%? तो मतलब ये कोई अजीब या असामान्य बात तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सामान्य और कह सकते हैं प्राकृतिक प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये होता क्या है बिल्कुल सरल शब्दों में, और कब शुरू होता है ये? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये अपने यौन अंगों को शारीरिक सुख पाने के लिए उत्तेजित करने की क्रिया है। ठीक है। और ये अक्सर मजन लेख के अनुसार किशोरावस्था में शुरू होती है। प्यूबर्टी के टाइम? हाँ, करीब 11 से 14 साल की उम्र के आसपास, जब शरीर में वो हार्मोनल बदलाव होते हैं ना। हाँ। तो यौन इच्छाएं जागती हैं। लेकिन देखिए, इसका कोई फिक्स्ड सही या गलत समय नहीं होता। अच्छा। ये हर व्यक्ति की अपनी जागरूकता और जिज्ञासा पे निर्भर करता है। समझ गया। तो ठीक है, ये आम है, प्राकृतिक है, पर क्या इसके कुछ फायदे भी हैं? लेख में शायद इसका जिक्र है। हाँ, है। लेख कहता है कि अगर इसे सीमित रूप में, मतलब संयम से किया जाए तो कुछ फायदे हो सकते हैं। जैसे तनाव और चिंता कम होना। अच्छा, वो कैसे? वो ऑर्गेज्म के दौरान जो डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स निकलते हैं ना शरीर में। हाँ, वो मूड अच्छा करने वाले हार्मोन्स। बिल्कुल, तो उनसे मूड बेहतर होता है, तनाव घटता है। और इससे आराम भी मिलता होगा, शायद नींद भी बेहतर आती हो। हाँ, ये भी है, आराम महसूस होता है जिससे नींद अच्छी आ सकती है। और एक और बात है। क्या? इससे व्यक्ति अपने शरीर को, अपनी यौन प्रतिक्रियाओं को बेहतर समझ पाता है। अच्छा, खुद को जानने का एक तरीका। जी। और ये समझ आगे चलकर, मतलब भविष्य के रिश्तों के लिए भी सहायक हो सकती है। और पुरुषों के लिए भी कुछ था, शायद प्रोस्टेट स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। हाँ, लेख में कुछ स्टडीज का जिक्र है। उनमें नियमित स्खलन को प्रोस्टेट कैंसर के थोड़े कम जोखिम से जोड़ा गया है। दिलचस्प। और एक फायदा तो साफ है, ये सुरक्षित है। इसमें कोई यौन संचारित रोग, मतलब एसटीडी फैलने का खतरा नहीं होता। ठीक है, तो फायदे तो हैं, पर यहाँ एक बड़ा लेकिन भी है शायद। ये फायदे तभी हैं जब ये सीमा में हों। बिल्कुल सही। यहीं पर लेख हमें थोड़ा सावधान करता है। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए या एक जुनून बन जाए। हाँ, तो कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं। अगर ये अत्यधिक हो जाए तो व्यक्ति में अपराध बोध, गिल्ट या शर्म की भावना आ सकती है, खासकर अगर ये किसी की धार्मिक या नैतिक मान्यताओं के खिलाफ हो। जी बिल्कुल। और क्या ये लत भी बन सकता है, एडिक्शन? हाँ, ये संभव है। अगर ये एक ऐसी आदत बन जाए जो आपके रोजमर्रा के कामों, आपके रिश्तों या आपके फोकस करने की क्षमता पर बुरा असर डालने लगे, तो ये एक समस्या बन जाती है। हाँ, और कुछ मामलों में, जैसा लेख बताता है, ये पोर्नोग्राफी की लत से भी जुड़ सकता है। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें फिर वास्तविक जो इंटीमेसी होती है, भावनात्मक जुड़ाव, वो कम हो जाता है और उत्तेजना के लिए लगातार नई और ज्यादा तीव्र कल्पनाओं की जरूरत पड़ने लगती है। और शारीरिक तौर पे भी कुछ असर होता है क्या ज्यादा करने से? हाँ, लेख के अनुसार अत्यधिक करने से शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है, एनर्जी कम लग सकती है। और एक और चीज आपने बताई थी, संवेदनहीनता। हाँ, डिसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब है कि जननांग इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि फिर सामान्य यौन संबंध उतने आनंददायक नहीं लगते, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा उत्तेजना की आदत पड़ जाती है। ओह, तो ये वास्तविक रिश्तों पर असर डाल सकता है। बिल्कुल, उसमें संतुष्टि कम हो सकती है। तो फिर संतुलन कहाँ है? मतलब कितना करना ठीक माना जा सकता है? कोई गाइडलाइन है? देखिए, लेख एक बहुत सामान्य सा दिशा निर्देश देता है कि हफ्ते में 2-4 बार शायद सामान्य हो सकता है। पर ये तो हर किसी के लिए अलग होगा। बिल्कुल, ये हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग होता है। चिंता की बात तब है, जैसा लेख में बताया गया है, जब कोई व्यक्ति रोजाना कई बार कर रहा हो। कई बार मतलब दिन में 2-3 बार या उससे भी ज्यादा? हाँ, और उसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी, मतलब पढ़ाई या काम, प्रभावित हो रहा हो, या उसे अपराध बोध हो रहा हो। हाँ, या वो लोगों से कटने लगे, सामाजिक जीवन खराब हो रहा हो, या फिर पौन देखे बिना उत्तेजना ही महसूस ना हो। समझ गया। तो ये सब चेतावनी के संकेत हैं। जी, कि शायद ये सीमा से बाहर जा रहा है। तो इस सारी चर्चा और जानकारी का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है?
सार है संतुलन, बैलेंस। लेख यही सलाह देता है कि एक स्वस्थ नजरिया अपनाएं। कैसे? जैसे कि कल्पना या शारीरिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी प्राइवेसी और साफ सफाई का ध्यान रखें, कितनी बार करते हैं इसे कंट्रोल करें, और सबसे जरूरी, इसे लेकर बेवजह शर्मिंदा ना हो। क्योंकि ये सामान्य है। हाँ, ये सामान्य है, बस जरूरी है कि ये संयम में हो और सही इरादे से हो। तो कुल मिला के बात यह है कि स्वहस्त मैथुन एक आम मानवीय व्यवहार है। अगर लिमिट में रहे तो कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाए तो समस्याएं पैदा कर सकता है। कुंजी संतुलन में है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए। ये सारी जानकारी हमें अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और बाहरी दुनिया के रिश्तों के बीच एक संतुलन बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। कैसे कोई व्यक्ति अपनी बहुत ही निजी इच्छाओं और जरूरतों को समझते हुए, उन्हें पूरा करते हुए दूसरों के साथ गहरे और सार्थक संबंध बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता खुद विचार कर सकते हैं।